सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा टीम के सभी मेंबर्स को उनका हिस्सा मिल जाता है। अब इस चीज के 15 दिन बाद सुंगुन आराम से रेस्ट कर रहा होता है। सुंगुन कहता है कि उसने 2 हफ्तों में 500 मिलियन वॉन कमाए हैं। पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे उड़ाना बहुत ज्यादा आसान। सुंगुन कहता है कि उसने एक जमीन खरीदी है जिसके लिए उसने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। सुंगुन ये घर अपनी मॉम के लिए बनवा रहा होता है। अब सुंगुन अपने फोन में अपनी लिस्ट को देखता है जिसके हिसाब से वो चीजें कर रहा होता है। सुंगुन ने जमीन खरीद ली होती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका होता है। अब बस सुंगुन की मॉम की डिसीज ठीक करनी रह गई थी। सुंगुन अपने घर के बनने का इंतजार कर रहा होता है। सुंगुन कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी और माना जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हैं, इसीलिए वो अपने माना को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। सुंगुन कहता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को माना में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि इससे बिजली का बिल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम भी सुंगुन ने एक ऐसे घर से सॉल्व कर ली थी जो घर खुद ही बिजली बना सकता है। सुंगुन कहता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में ये नामुमकिन था, लेकिन अब साइंस की वजह से सब पॉसिबल है। अब सुंगुन अपने स्टेटस विंडो को देखता है एंड उसे पता चलता है कि उसका माना जो है अब वो 41 हो चुका है, लेकिन उसका माना डिवाइड हो रखा है। सुंगुन अपने माना को 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ देखकर कहता है, मुझे लगता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने दोनों को ही इस्तेमाल किया है। जो 16 है वो मेरा खुद का माना है और जो 25 है वो मुझे आकाशा सिस्टम ने दिया है। आकाशा माना को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए ये अच्छा है। मेरे घर को बनने में 2 महीने लगेंगे। अगर मैं सब चीजों को पॉसिबल कर पाता तो मैं 20 दिन में ही टियर 3 मेज बन जाता। 3 महीनों में मैं अपनी पावर की मदद से अपनी मॉम को क्योर कर सकता हूँ, या फिर उससे भी पहले। सुंगुन के पास काफी ज्यादा मैनेजमेंट के कार्ड्स आए होते हैं। अब सुंगुन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। सुंगुन देखता है कि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। आज सुंगुन की एक मीटिंग होती है, इसलिए सुंगुन एक कैफे में बैठा होता है। उसके सामने एक और आदमी होता है जिसने कि सूट पहना होता है। वो आदमी सुंगुन को अपने इंट्रोडक्शन देता है। वो आदमी सुंगुन को बताता है कि वो एचडीस रेड डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मैनेजर है और उसका नाम ली जीसुक है। सुंगुन ली के कार्ड को देखता है। ली हंटर मैनेजमेंट से होता है। हंटर मैनेजमेंट एंटरटेनमेंट एजेंसी की तरह ही होता है, लेकिन ये अपने कामों में बिल्कुल अलग होते हैं। ये अवेकन लोगों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फायदे दिलाते हैं। सुंगुन ली की तरफ देखता है एंड कहता है, एक और चीज है जो कि हंटर मैनेजमेंट को एंटरटेनमेंट एजेंसी से काफी ज्यादा अलग करती है, और वो ये है जितने भी सपोर्टिव हंटर मैनेजमेंट हैं वो नेशन में टॉप कॉर्पोरेशंस हैं। अब ली सुंगुन से कहता है, रिसेंटली तुम्हारी अवेकनिंग के साथ हमने तुम्हारी जितनी हो सके उतनी हंटिंग हिस्ट्री एंड एबिलिटीज को ऑब्जर्व किया है। तुम पहले एक ट्रांसपोर्टर का काम करते थे और कुछ ही समय पहले तुम अवेकन्ड हुए हो। ली सुंगुन की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसे बताता है। ली को ये भी पता होता है कि सुंगुन की मॉम की तबीयत खराब है और किस रीजन की वजह से खराब है। सुंगुन उन सभी इन्फॉर्मेशन को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता एंड वो ली से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि मैंने एक लार्ज कॉर्पोरेशन से एक्सपेक्ट किया था। आपकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। ली सुंगुन से कहता है, अगर हमारी अच्छी आंखें नहीं होती तो हम तुम जैसी स्टार रुकीज को नहीं पहचान पाते और इवेंचुअली हमारी कंपनी इजीली बैंकरप्ट हो जाती। और यही सच्चाई है। एक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन जो होती है वो बिल्कुल हंटिंग की तरह ही कॉम्पिटिटिव होती है। लेकिन एक और चीज है, पिछले 2 महीनों में जिन जिन हंटर्स के साथ तुमने हंट किया है उन सभी ने एक चीज कही है। सुंगुन ये सुनकर कंफ्यूज होता है। ली सुंगुन से कहता है, सुंगुन तुम एक क्राउड कंट्रोल स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी कंपनी मानती है तुम्हारी पैरालिसिस स्किल जो है अगर उसे ठीक से इस्तेमाल किया गया तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक अमेजिंग स्किल है। सुंगुन ये सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है, पैरालिसिस स्किल के साथ मॉन्स्टर्स को कम से कम कैजुअलिटी में हंट करने में आसानी होती है और जिन पार्टीज में ट्रेंड हंटर्स हो उनमें तुम मॉन्स्टर्स को जिंदा भी पकड़ सकते हो। सुंगुन की बातों से ली को पता चलता है कि सुंगुन सच में काफी ज्यादा समझदार है। अब ली सुंगुन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक डेड मॉन्स्टर की वैल्यू जो है वो अगर जिंदा वाले से कंपेयर की जाए तो वो काफी ज्यादा कम है। ये डिफरेंस कम से कम 10 गुना कम होता है। अब ली अपनी कॉफी के कप को नीचे रखता है एंड सुंगुन को अपने ऑफर की डिटेल्स देते हुए कहता है, तुम इन्हें देख सकते हो। अब सुंगुन ली के ऑफर की डिटेल्स देखने लगता है। सुंगुन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे 1 बिलियन वॉन मिल रहे होते हैं। सुंगुन को देखकर ली सुंगुन से कहता है, एक शेर का बच्चा शेर ही रहता है। तुम्हारे जैसे लोग जिनका ब्राइट फ्यूचर है तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अच्छा से अच्छा ऑफर दें। ली को लगता है कि वो सुंगुन को अपने इस ऑफर के चक्कर में फंसा चुका है, क्योंकि सुंगुन जैसा अवेकन हंटर जो कि हीलर और सपोर्टर का काम करता है वो भी क्राउड कंट्रोल स्किल पैरालिसिस के साथ, इन चीजों के साथ ये ऑफर कुछ भी नहीं। सुंगुन उस ऑफर को ध्यान से पढ़ता है एंड कुछ समय बाद वो कहता है कि तुम लोग मुझे कुछ समय दे सकते हो
ये सुनकर ली हैरान हो जाता है एंड वो सुंगुन से पूछता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें हमारा ऑफर पसंद आया होगा, लेकिन क्या हुआ? सुंगुन कहता है, तुम्हारा ऑफर जो है वो अच्छा है। अब सुंगुन ली को और ज्यादा मैनेजमेंट कंपनीज के कार्ड्स दिखाता है एंड कहता है, लेकिन दूसरे लोगों के ऑफर्स जो हैं वो तुम्हारे ऑफर के बराबर ही ठीक हैं। ये देखकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है, तुम्हें तो फॉरेन ऑफर्स तक मिले हैं। अब ली अपने सिर पर हाथ मारता है एंड कहता है, तो ठीक है, ऐसा लगता है कि कंपनीज जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है वो हमसे पहले आ चुकी हैं। सुंगुन कहता है, आपने बिल्कुल सच कहा। सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, मैं सिर्फ एक ही आदमी हूँ, तब भी काफी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि मुझे रिक्रूट करना चाहती हैं, चाहे कोई नेशनल कॉर्पोरेशन भी क्यों ना हो, तब भी मेरे पास इस नेगोशिएशन में फायदा है। तुम्हें थोड़ा और अच्छा करना होगा। कुछ टाइम बाद सुंगुन दोबारा से हॉस्पिटल में जाता है और इस बार सुंगुन अपनी मॉम को ठीक करने के इंटेंशन से जाता है एंड जाकर वो डॉक्टर्स को मैंड्रागोरा देता है। मैंड्रागोरा को देखकर डॉक्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मैंड्रागोरा काफी ज्यादा रेयर होता है। डॉक्टर सुंगुन से पूछते हैं कि उसे मैंड्रागोरा कहाँ से मिला, तो सुंगुन कहता है कि उसने कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये उस कॉन्ट्रैक्ट के डाउन पेमेंट का एक पार्ट है। डॉक्टर्स भी जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। डॉक्टर सुंगुन से कहते हैं कि लगता है कि वो एक अमेजिंग क्लास में अवेकन हुआ है, क्योंकि रेयर एबिलिटी के साथ भी इस तरीके का ऑफर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सुंगुन डॉक्टर्स की बात सुनकर मुस्कुराता है। अब डॉक्टर्स सुंगुन की मॉम की तरफ देखते हैं। सुंगुन की मॉम फाइनली जाग रही होती हैं। सुंगुन अपनी मॉम की तरफ देखता है। फाइनली सुंगुन की मॉम जाग जाती हैं एंड वो अपने बेटे को देखती हैं एंड उसकी तरफ हाथ करती हैं। सुंगुन की मॉम सुंगुन से कहती हैं, लगता है कि मैं दोबारा से बेहोश हो गई थी, इस बार कितने दिन हो गए हैं? सुंगुन अपनी मॉम के पास जाता है। सुंगुन की मॉम इतनी ज्यादा डम्प डिसीज को कैच करने के लिए सुंगुन से माफी मांगते हैं एंड कहते हैं कि अब वो जाग चुकी हैं। सुंगुन रोता हुआ अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है। सुंगुन की मॉम को अभी भी पता नहीं होता कि कितना ज्यादा समय बीत चुका है। सुंगुन को रोता हुआ देखकर सुंगुन की मॉम उससे पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? सुंगुन रोते हुए कहता है, शुक्र है कि आप जाग चुकी हैं। अब डॉक्टर्स सुंगुन को इंटरप्ट करते हैं एंड उसे कहते हैं, क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हैं, हमें अभी पेशेंट की कंडीशन को चेक करना है। सुंगुन की मम्मी सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती हैं। अब डॉक्टर्स सुंगुन की मॉम का प्रॉपर चेकअप करते हैं एंड उन्हें आखिर में पता चलता है कि सुंगुन की मॉम को कोई भी डिसीज अब नहीं है एंड वो बिल्कुल ठीक है। नर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड होती है। नर्स कहती है कि सच में मैंड्रागोरा एक फैंटास्टिक आइटम है और वो पहली बार इसका इफेक्ट देख रही है। अफवाह में कहा जाता है कि मैंड्रागोरा किसी के भी फिजिकल कंडीशन को उनके यंगर फिजिकल कंडीशन में वापस ला सकता है। डॉक्टर्स की बात सुनकर सुंगुन की मम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं एंड अब जाकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोमा में 2 साल हो चुके हैं। अब कुछ समय बाद सुंगुन अपनी मॉम को लेकर एक पार्क में आता है। उसके मॉम व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं एंड वो सुंगुन से कहते हैं कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, हाँ माँ, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने एक मेडिसिन को इस्तेमाल किया था जो कि मैंड्रागोरा से आती है। सुंगुन की मॉम ये सुनकर कहते हैं, मुझे पता है मैंड्रागोरा कितना महंगा होता है, क्या तुमने पैसे कमाने के लिए कुछ गलत काम किया है? सुंगुन ने सुनकर रुक जाता है एंड अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा गलत काम कर सकता है? अब सुंगुन अपनी मॉम को अपना हंटर लाइसेंस दिखाता है एंड कहता है, जरा आप इसे देखिए, ये मेरा हंटर लाइसेंस है। सुंगुन की मॉम हंटर लाइसेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो कहती है, अब तुम अवेकंड हो। सुंगुन अपनी मॉम को हग करता है एंड कहता है, अब क्योंकि मैं एक रेयर काइंड का हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट की डाउन पेमेंट 200 मिलियन वॉन है। ना केवल मैंने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है, बल्कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मैंने आपके लिए कंफर्टेबल घर बना दिया है। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुंगुन की मॉम ये सुनकर रोने लगती हैं। सुंगुन अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर उनसे पूछता है, आखिर क्या हुआ? अब तो सब ठीक है। सुंगुन अपनी मॉम को चुप कराने की कोशिश करता है। सुंगुन की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो सुंगुन से कहते हैं, लेकिन तुमने अपना म्यूजिशियन बनने का सपना तोड़ दिया और अब तुम मेरे लिए एक हंटर बने हो। आखिर ये जानकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा क्यों नहीं लगेगा? सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जिस जगह ने मुझे रिक्रूट किया है वो एक नेशनल कॉर्पोरेशन है। क्या आपको एचटी ग्रुप के बारे में पता है? सुंगुन अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है एंड उनसे कहता है, अब हम कंफर्टेबली रह सकते हैं, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। सुंगुन की मॉम रोते हुए सुंगुन से कहते हैं, क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग गई या फिर तुम हंट के दौरान मारे गए? सुंगुन अपनी मॉम से कहता है कि वो रेयर सपोर्ट है, इसीलिए वो ज्यादातर समय सेफ ही रहेगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सुंगुन अपनी मॉम से कहते हैं, चलो वापस चलते हैं, आपको कुछ और दिनों तक हॉस्पिटल पर रहना है डिटेल चेकअप्स के लिए। ये सुनकर सुंगुन की मॉम उससे पूछते हैं, आखिर वो कहाँ जा रहा है?
सुंगुन अपनी मॉम से कहता है, आज मेरे काम का पहला दिन है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं स्ट्रेट अप आपके पास आ जाऊंगा, तब तक आप रेस्ट करिए। अब सुंगुन अपनी मॉम को छोड़कर अपनी ऑफिस के लिए अपनी स्कूटी पर निकलता है। सुंगुन उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहाँ पर उसका ऑफिस होता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है एंड उससे पूछता है कि उसका क्या काम है। सुंगुन उस आदमी को बताता है कि वो अवेकंड है और आज उसकी मीटिंग है। सुंगुन बताता है कि वो वहाँ पर रेड मैनेजमेंट के डिप्यूटी मैनेजर ली जीसुक से मिलने के लिए आया है। अब सुंगुन बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसे एक और आदमी मिलता है जो कि उसे कहता है, सुंगुन काफी समय हो गया। सुंगुन उस आदमी से पूछता है, आखिर तुम कब से इंतजार कर रहे थे। वो आदमी सुंगुन को उसका गेस्ट पास देते हुए कहता है, सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि तुम अभी आए हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं भी बिजी हूँ। सुंगुन अपना गेस्ट पास लेता है एंड उस आदमी से कहता है, लेकिन तुम मुझे ऑलरेडी फील्ड में डाल रहे हो, अब क्योंकि मेरा लेवल लो है इसलिए मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। वो आदमी सुंगुन से कहता है, असल में बात ये नहीं है, हमारी कंपनी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब सुंगुन उस आदमी को फॉलो करता है। वो आदमी सुंगुन को बताता है, यहाँ पर हम रुकीज की एक टीम को बनाएंगे, वो तुम्हारी तरह इनक्रेडिबल तो नहीं होंगे, लेकिन अब क्योंकि उनके फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए हम उनके डेवलपमेंट को पुश करके उनका पालन पोषण करेंगे और यही हमारा प्लान है। सुंगुन इस बात को सुनकर कहता है, लेकिन शुरुआत से ही उनका पालन पोषण करना, मुझे ये आइडिया पसंद आया, क्या ये पॉसिबल है। सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, जो कोई भी अवेकंड है उनके लिए उनकी स्किल ही पैसा है, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं जिनका या तो हाई लेवल हो या तो जिनके पास रेयर स्किल्स हो। लेकिन इन लोगों को ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ अवेकंड लोगों का स्वभाव काफी ज्यादा बेकार होता है। अब वो आदमी सुंगुन से कहता है, ये डिसअपॉइंटमेंट के पार्ट के साथ पॉसिबल है। सुंगुन ये सुनकर कहता है, डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर। अब आदमी सुंगुन से कहता है, इसमें तुम भी शामिल हो। जैसे ही कोई व्यक्ति अवेकंड होता है तो पैसा वो पहली चीज नहीं है जिसका कोई सपना देखता हो, है ना। सुंगुन कहता है, बिल्कुल सही कहा। अब आदमी सुंगुन से पूछता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हें उस चीज को अचीव करने के लिए पैसे की जरूरत हो, फैमिली या पर्सनल इश्यूज या फिर फाइनेंशियल बैंकरप्सी, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन सुंगुन, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो तुम्हें रिक्रूट करने के लिए किसी भी कीमत पर खरीदेगी, चाहे इसके लिए उन्हें ह्यूज लॉस का सामना ही क्यों ना करना हो। हालांकि दूसरों के लिए अगर कोई मेरे लेवल का नहीं है और वो रेयर एबिलिटी के साथ अवेकंड है तो उन्हें ग्रे जोन में डाल दिया जाएगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी एबिलिटीज यूजफुल हैं या नहीं। अगर हमें उन लोगों के साथ एक टीम को बनाना हो तो हम अपनी अथॉरिटी को उनके डेवलपिंग के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग और कराएंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फील्ड पर डालेंगे। ये सब हम उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की मदद से करेंगे। अब क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो हम इस चीज का फायदा उठा सकेंगे। सुंगुन ये सुनकर कहते हैं, ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है और मैं भी वैसी ही टीम में होऊंगा, है ना। वो आदमी सुंगुन से कहता है, हाँ, तुम्हें बस अच्छी तरीके से लेवल अप करना है, हमें एक और अचानक से बनाने की जरूरत नहीं है। रूकी मैनेजमेंट जो है वो खुद को संभाल लेगी। सुंगुन कुछ देर तक इस चीज के बारे में सोचता है एंड कहता है, ये सुनने में अच्छा लगता है और ये मेरे लिए भी फायदेमंद है। अब सुंगुन टीम्स के बारे में पूछता है तो वो आदमी सुंगुन को बताता है कि अभी 3 टीम्स हैं, अल्फा, बीटा और ओमेगा। सुंगुन अपने टीममेट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। दूसरी ओर उस रूम का माहौल, जिस रूम में सुंगुन के टीममेट्स बैठे होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि सुपर रुकी यानी कि सुंगुन जो है वो उन्हें ज्वाइन करने वाला है। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए भी होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अफवाहें होती हैं सुंगुन के बारे में। ली भी वहीं पर होता है। ली उन सभी को कहता है, हाँ, सुंगुन हमारी टीम में ही है। तभी टीम का सपोर्टर शिन सांगिन जिन है। वो कहते हैं, क्या टीम में एक और सपोर्टर की जरूरत है। ले शिन से कहता है, वो सिंपल सपोर्टर नहीं है, उसकी क्लास जो है वो मल्टी क्लास है। अगर टीम किसी भी जगह पर कमजोर पड़ रही हो तो वो वहाँ पर संभाल सकता है। ये सुनकर टीम की हीलर मिन यो यिंग, जो कि हीलर ऑफ लाइट होती है, वो अपने हाथ को रेस करके कहती है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जितने भी अफवाहें उस रुकी के बारे में है वो सारी सच हैं? क्या ये रुकी क्राउड कंट्रोल, हील, बफ, डीबफ और सारी चीजें इस्तेमाल कर सकता है? ली उनसे कहता है, हाँ, तुम ये चीज खुद देख सकती हो। टीममेट इंफॉर्मेशन में अमिन सुंगुन की इंफॉर्मेशन देखने लगती है और ये चीज शिन को पसंद नहीं आती। तभी टीम का टैंक, जिसका नाम किम डूजिन होता है, वो कहता है, समय आ चुका है, हमारा टीममेट आने वाला है। अब सुंगुन अपने टीममेट से मिलने के लिए आता है। सुंगुन ने एक नया इक्विपमेंट पहना होता है। सुंगुन उस इक्विपमेंट को पहनकर कहता है, जो बड़ी कॉर्पोरेशन होती है उनके पास सच में अच्छा इक्विपमेंट होता है। सुंगुन अपनी टीम से मिलकर कहता है, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सुंगुन है। मैंने सुना है इस टीम का टीम वर्क वन ऑफ द बेस्ट है। मैं रुकी हूँ, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो कोई भी गलती मैं करूँगा आप उसके बारे में मुझे बताएंगे। हीलर सुंगुन को देखकर कहती है,
शैतान का नाम लिया और लो शैतान आ गया। अब सुंगुन के सारे टीममेट सुंगुन की तरफ देखने लगते हैं एंड सुंगुन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हालांकि सपोर्टर शिन सुंगुन को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। अब तभी हीलर सुंगुन के पास आती है एंड वो उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें ओपा बुला सकती हूँ? तुम्हारी मल्टी क्लास अवेकनिंग जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैंने अभी अभी तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा है। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में मिलकर अच्छे से काम करें। अब तभी वहाँ पर सुंगुन के 2 और टीममेट्स आते हैं जो कि वहाँ पर आकर कहते हैं कि हम लोग लेट हो गए। सुंगुन को देखकर उसका दूसरा टीममेट जिसका नाम पार्क जिनसुक होता है, जो कि डैमेज डीलर होता है टीम का, वो सुंगुन से पूछता है, नया चेहरा, क्या तुम्हारे बारे में ही अफवाहें फैली हुई हैं? मैं टीम का डैमेज डीलर हूँ, मेरा नाम पार्क जिनसुक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुंगुन पार्क के साथ हाथ मिलाता है एंड वो उसे कहता है, मेरा नाम सुंगुन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब तभी हीलर दूसरे डैमेज डीलर के पास जाती है जो कि सबसे ज्यादा यंगेस्ट होता है टीम में। उस डैमेज डीलर का नाम ली जिनसू होता है। हीलर जिनसू को सुंगुन से इंट्रोड्यूस कराती है। अब सुंगुन साइड में देखता है जहाँ पर शिन उसे घूर रहा होता है। अब शिन भी अपने आप को सुंगुन से इंट्रोड्यूस करवाता है। शिन के इंट्रोडक्शन से सुंगुन को पता चलता है कि अब क्योंकि शिन भी सपोर्टर है तो जरूर शिन को भी डर लग रहा होगा कि वो उसका रोल ना चुरा ले। टीम के सभी मेंबर चेयर पर बैठते हैं। सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है, शिन को वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम बहुत अलग है। सभी टीममेट्स को वहाँ पर देखकर डेप्यूटी मैनेजर ली जिसुक कहता है, अब क्योंकि सब यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो मिशन के बारे में ठीक से बात करते हैं। अब ली जिसुक असिस्टेंट मैनेजर किम तहयुंग को मिशन की डिटेल बताने के लिए कहते हैं। किम मिशन की डिटेल बताना शुरू करते हैं। सभी लोग मिशन की डिटेल को अच्छी तरीके से सुन रहे होते हैं। सुंगुन भी सारी चीजों को इतना सिस्टमैटिकली होता हुआ देखकर अपने मन के अंदर कहता है, मुझे अब समझ में आया, बड़े कॉर्पोरेशन में चीजें जो है वो काफी ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं। स्ट्रेटेजी, जियोग्राफी एनालिसिस और मॉन्स्टर की फिजिक एनालिसिस, यहाँ पर सभी चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। ये लोग रेगुलर हंटर से काफी ज्यादा आगे हैं और इस तरीके से कोई भी रूकी किसी भी टीम में इजीली एडजस्ट कर जाएगा। टीम के दूसरे मेंबर्स मिशन के इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। सुंगुन अपने टीम के कम्युनिकेशन की तारीफ करता है एंड कहता है कि जिस तरीके से वो अपने आइडियाज को पॉजिटिवली एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे उससे उनके एक्चुअल टीम वर्क को देखने की भी जरूरत नहीं है। उनके कम्युनिकेशन से ही पता चलता है कि उनका टीम वर्क बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा और इसीलिए बिना किसी शक के ये टीम हर उस रेड ग्रुप से अलग है जो कि स्ट्रेंजर्स से मिलकर बनाई जाती है। अब टीम अपने मिशन की लोकेशन पर जाने लगती है। टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, खासकर हीलर सुंगुन को अपनी मॉम के बारे में बता रही होती है। हीलर बताती है कि कैसे उसकी मॉम एक बिजनेस करती थी और उसके डैड को भी पैनक्रिएटिक कैंसर हो गया था। हीलर रोते हुए कहती है कि वो काफी ज्यादा लकी है कि वो अवेकन कर पाई, नहीं तो चीजें काफी ज्यादा। अब वो रोने लगती है। सुंगुन उसकी बात को सुनता है। अब तभी हीलर की इस बात को सुनकर टीम का टैंक किम कहता है, अब बस भी करो यो यंग, मैंने तुम्हारी स्टोरी काफी बार सुन ली है। हीलर टैंक से कहती है, लेकिन वो सिर्फ मैंने तुम्हें ही बताई थी एजूस, और ओपा जो है वो इसे पहली बार सुन रहा है। हीलर की बात सुनकर टैंक हीलर से कहता है, रुको, तुमने मुझे अंकल क्यों बुलाया, मुझे भी ओपा बुलाओ। हीलर इस बात को सुनकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। एक तरफ टैंक होता है तो दूसरी तरफ सुंगुन काफी ज्यादा खुश होता है कि हीलर उसे ओपा बुला रही है क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में किसी ने भी उसे ओपा नहीं बुलाया था और ना ही उसका किसी वुमेन के साथ रिलेशनशिप था। अब सुंगुन अपने वुमेन के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि अकालू मान भी एक लड़की ही था। अब सुंगुन ये सोचता है कि उसे सिर्फ एक ही लड़की के बारे में याद है और वो अकालू मान ही है, और ये सोचकर वो अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर लेता है। सुंगुन को इतना ज्यादा शांत देखकर डैमेज डीलर पार्क उससे कहता है, सुंगुन, तुम्हें सब सुपर रुकी कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी तुम काफी ज्यादा हम्बल हो। सुंगुन इस बात को सुनकर कहता है, सुपर रुकी, मैं पहले एक ट्रांसपोर्टर का काम करता था, इसीलिए ये टाइटल मेरे लिए बहुत ज्यादा है। पार्क सुंगुन की बात सुनकर उसे कहता है, ओह तो तुम एक ट्रांसपोर्टर थे, अब समझ में आया कि तुम इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों हो। अब सुंगुन अपने दूसरे टीममेट से कहता है, लगता है कि हीलर जो थी वो पहले नॉर्मल सिटीजन थी और उसके बाद वो अवेकन हुई है, कि टीम में सभी लोग सेम है। सुंगुन की बात सुनकर टैंक किम उसे कहता है, मैं भी पहले ट्रांसपोर्टर का ही काम करता था, शायद 4 साल पहले। सुंगुन ये सुनकर कहता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा समय हो गया। टैंक सुंगुन से कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने चीजों को मैनेज कर लिया, ये सब मेरी नेचुरली गुड बॉडी की वजह से हुआ है। अब टैंक सुंगुन से पूछता है तो सुंगुन उसे बताता है कि उसने 2 साल तक ट्रांसपोर्टर का काम किया और उसके बाद वो अवेकन्ड हुआ। टैंक किम सुंगुन से कहता है, मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर अवेकनिंग का एक शॉर्टकट है, वो सब गलत है। अब तभी जब ये बात चली रही होती है तभी
ली जिनसू एंड सुंगुन को किसी मॉन्स्टर का ऑरा फील होता है। सुंगुन अपनी टीम को इस चीज के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि उससे पहले ली सभी को बता देता है कि कुछ चीज उनकी तरफ आ रही है। सुंगुन ली जिनसू की इस एबिलिटी को देखकर कहता है शायद वो ऐसा इसीलिए बता पाया क्योंकि वो एक रेंजर क्लास से है। लगता है कि जिनसू के पास भी एक सेंसरी स्किल है। अब टीम का व्हीकल वहीं पर रुकता है एंड सभी लोग बाहर अपनी तरफ आते हुए एक मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं। टीम की तरफ ब्लाइंड बुल मॉन्स्टर आ रहा होता है। पार्क जिनसुक यानी कि डैमेज डीलर इस चीज को देखकर कहता है आखिर इस एरिया में ब्लाइंड बुल कैसे हो सकते हैं। टैंक किम डूजिन इस चीज को देखकर कहता है अरे नहीं, अगर इस चीज ने हमें हिट किया तो हमारा ये अच्छा खासा व्हीकल भी फ्लिप हो जाएगा, चलो बाहर निकलकर इससे फाइट करते हैं। सुंगुन इस बात को सुनकर तुरंत कहता है मैं पहले जाऊंगा। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड वो उस मॉन्स्टर पर अपने पैरालिसिस स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं का वहीं रुक जाता है। ली जिनसुक ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो कहता है तो ये वही इनफेमस स्किल है पैरालिसिस जो कि क्राउड कंट्रोल स्किल है। ये सोचना कि इसने एकदम से मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया। इस स्किल के बारे में जितना मैंने सुना था ये उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। अब डैमेज डीलर पार्क जिनसुक और टैंक किम डूजिन बाहर जाते हैं एंड बाहर जाकर वो मॉन्स्टर को डिसेबल्ड हुआ देखते हैं। उन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। किम पार्क से कहता है कि ये रियल है। पार्क किम को बताता है कि ये सब रियल है। अब तभी पीछे से सुंगुन आता है एंड कहता है ये इफेक्ट जो है वो 5 मिनट तक रहेगा। सुंगुन की बात सुनकर पार्क सुंगुन से कहता है नहीं नहीं, तुम्हें इतने ज्यादा हम्बल बनने की जरूरत नहीं है। टाइम जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो है वो अकेले हमारे हंटिंग पैटर्न के कोर को चेंज कर देगी। अब पार्क कहता है कि वो उस मॉन्स्टर पर हमला करेगा। किम की इजाजत के बाद पार्क अपने डीमन स्पेयर को समन करता है। वेपन समनिंग को देखकर सुंगुन कहता है वेपन समन, क्या ये क्लास स्पेसिफिक वेपन है? अब सुंगुन सोचने लगता है कि वो वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डीमन स्पेयर का होस्ट लगता है कि ये समनर और क्लोज रेंज डैमेज डीलर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक हाइब्रिड क्लास। वेपन की एनर्जी से ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा भयानक है। अब तभी ली जिनसू सुंगुन से कहता है मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ जब मैं इसे देखता हूँ, लेकिन मैं उस स्पेयर समनिंग स्किल से काफी ज्यादा जेलस हूँ। हीलर कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, वो भी उस जैसी स्किल को पाना चाहती है। सुंगुन ये सुनकर उनसे पूछता है क्या वो स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग है? जिनसू सुंगुन से कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि उसे एक वेपन फ्री में मिलता है। सुंगुन ये सुनकर चुप हो जाता है एंड जिनसू से कहता है वेपन्स में काफी ज्यादा पैसा लगता है, तुम्हें पता है ना। डैमेज डीलर पार्क अपने अटैक को प्रिपेयर करके कहता है अगर किसी भी हैवी आर्मर के बीच से छेद करना हो तो स्पेयर जो है वो स्वॉर्ड या फिर एक्स से बढ़िया होते हैं। अब पार्क अपने स्पेयर का इस्तेमाल करता है और एक ही हिट में वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। पार्क इस चीज में अपने डेडली स्पेयर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर टिक नहीं पाता एंड एक ही स्ट्राइक में मारा जाता है। सुंगुन ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि पार्क जिनसू ने एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर के डिफेंस को तोड़ के रख दिया था। सुंगुन कहता है कि उसने सुना है कि कुछ आर्मर पेनिट्रेटिंग स्किल्स होती हैं और लगता है जो डेडली स्पीयर है वो भी उसी तरह की एक स्किल है। ना केवल पार्क का वेपन स्ट्रॉन्ग है बल्कि उसके पास एक अच्छी स्किल है उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। इस टीम के साथ मैं जल्दी से ही लेवल अप करूंगा, मैं सच में काफी लकी हूँ। मॉन्स्टर को हराने के बाद किम पार्क की तारीफ करता है, लेकिन पार्क उसे कहता है कि उसने सिर्फ एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर को ही मारा है एंड इस चीज को कोई भी कर सकता है। इस फाइट के बाद हीलर सुंगुन से पूछती है कि टीम कैसी है। सुंगुन उसे कहता है सच बताऊं तो ये टीम जो है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी ज्यादा बेटर है। हीलर ये सुनकर मुस्कुराती है एंड कहती है कि अगर वो ऐसे ही लेवल अप करते रहे तो वो दूसरी हाई लेवल टीम्स के साथ टॉप स्पॉट के लिए कम्पीट भी कर सकते हैं। अब सुंगुन एक ड्रोन की तरफ देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है जब मैं एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता था तो लो लेवल हंटर टीम्स जो थे वो ज्यादातर ट्रांसपोर्टर को ही बेट बनाते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट और मॉन्स्टर की डेड बॉडी जो थी वो एक ह्यूमन की लाइफ से ज्यादा कीमती थी। हालांकि एक हाई लेवल टीम जो होती है वो मैनेजमेंट के फंड्स के सपोर्ट की मदद से प्रॉपर स्काउटिंग टीम्स और ड्रोन्स को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो स्काउटिंग कर सकें और मॉन्स्टर को बेट कर सकें। टेक्नोलॉजी की पावर की मदद से काफी ज्यादा फायदा होता है और इसीलिए यूटिलिटी में टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। अब सुंगुन की टीम की मैनेजमेंट ड्रोन की मदद से मॉन्स्टर की लोकेशन को देख रही होती है। मॉन्स्टर मिल जाने पर वो मॉन्स्टर की लाइव लोकेशन को स्ट्रीम करते हैं। अब टीम के सभी लोग मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनका नेक्स्ट टारगेट होता है। उनका नेक्स्ट टारगेट एक पिंचर बग होता है। पिंचर बग एक बग टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि चींटियों की तरह कॉलोनीज में रहते हैं। उनका मेन फोकस उनकी क्वीन होती है।
हीलर पिंचर को देखकर कहती है, क्या पिंचर बग पहले भी इस एरिया में कभी अपीयर हुआ है? टैंक हीलर से कहते हैं, शायद वो अपनी जगह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बग जो है वो एक स्काउटिंग बग है। हीलर कहती है कि उसे बग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैनेजमेंट टीम कहती है, शायद यहाँ पास में नेस्ट हो सकता है, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ जैकपॉट लगा है। मैनेजमेंट टीम की दूसरी मेंबर कहती है, मॉन्स्टर टेरिटरी मैप के अकॉर्डिंग पिंचर बग अभी यहाँ पर तो नहीं थे। अब मैनेजमेंट टीम की उद मेंबर हंटर एसोसिएशन के डाटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देती है। दूसरी तरफ टीम में सुंगुन हीलर से बात करता है एंड वो उससे पूछता है, पिंचर बग चींटियों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं, है ना? हीलर सुंगुन से कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो चींटियों की तरह अपने अंडरग्राउंड नेस्ट बनाती हैं। चींटियों की तरह ही उनकी एक क्वीन होती है और उनकी क्वीन जो है वो एक बी रैंक मॉन्स्टर है। सुंगुन ये सुनकर कहते हैं, ओ तो वो ऑर्क की तरह ए रैंक मॉन्स्टर नहीं है जिसने की रिसेंटली ही रेस्टिंग एरिया को तबाह कर दिया था। हीलर सुंगुन से कहती है, हालांकि वो एक ए रैंक मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तब भी वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये चीज सच में काफी ज्यादा अनोइंग होती है और वो अपने आप को अच्छी तरीके से छुपा भी सकते हैं। सुंगुन ये सुनकर कहता है, तुमने ठीक कहा, एक ए रैंक मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरे नेशन की मिलिट्री फोर्स लग जाती है। सुंगुन की बात सुनकर टैंक सुंगुन से कहता है, चलो अब तैयार होते हैं। हालांकि ये काफी ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन इस चीज से हमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या सभी लोग इस चीज पर एग्री करते हैं? टीम के सभी लोग इस चीज पर एग्री करते हैं एंड सुंगुन कहता है, पैसा बहुत अच्छा होता है। अब सभी चीज टीम के प्लान के हिसाब से चल रही होती हैं। वो लोग ड्रोन को बेटिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं एंड उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ लेकर आते हैं। मॉन्स्टर के मिल जाने के बाद टैंक सभी को कहता है, जो कोई भी मॉन्स्टर पहले अपीयर हुए उस पर शूट करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। मॉन्स्टर के अपीयर होते ही ली जिनसू उस पर अपने रैपिड फायर ट्रिपल शॉट से हमला करता है। जिनसू के एक ही हमले से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इस चीज को देखकर जिनसू और टीम के दूसरे मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मॉन्स्टर के मर जाने के बाद टैंक मॉन्स्टर के पास जाता है एंड कहता है, अगर एक पिंचर बग है तो इसे कम से कम जिनसू के अटैक स्किल से एक बारी में ही नहीं मरना चाहिए था। इनका डिफेंस तो डाउन नहीं जा सकता। अब टैंक जिनसू से पूछता है कि क्या उसने लेवल अप किया है। अब तभी इसी दौरान दूसरा पिंचर बग अपीयर होता है एंड उसके अपीयर होते ही डैमेज डीलर पार्क जिनसुक भी उसे अपने पियर्सिंग डीमन स्पीयर के एक ही मूव से मार देता है। ये देखकर टैंक और ज्यादा हैरान हो जाता है। पार्क जिनसुक कहता है, लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। सुंगुन ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। सुंगुन ये सुनकर कहता है, क्या? हीलर जिनसुक से पूछती है, आखिर कौन सी चीज इनक्रेडिबल है? तभी डैमेज डीलर ली जिनसु कहता है, हमने बस अपनी अटैक स्किल का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो हमारा डैमेज था वो काफी ज्यादा अमेजिंग अमाउंट से ऊपर बढ़ गया। और क्योंकि सुंगुन ही हमारी टीम को बफ दे सकता है तो शायद ये सब सुंगुन ने ही किया है। ये सुन हीलर को थोड़ी हैरानी होती है। टैंक सुंगुन से कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी डैमेज तो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना? सुंगुन कहता है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। इन रिजल्ट्स को देखकर सुंगुन को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। ये रिजल्ट्स सुंगुन के लेवल अप करने की वजह से आते हैं। इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद टैंक किम सभी से कहते हैं, सनचिन के डिबफ की वजह से ये हंट जो है वो और ज्यादा आसान बन जाएगी, है ना? शायद तुम लोगों को मेरी जरूरत ना भी पड़े। अब तभी टैंक किम पीछे देखता है, उसे पता चलता है कि 7 और पिंचर बग जो हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं। किम डोजिन को उन सभी पिंचर बग की लोकेशन बताई जाती है एंड अब किम डोजिन अपनी टीम को दूसरे राउंड के लिए तैयार होने के लिए कहता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन इतनी बेकार है, आया है इतनी गंदी ट्रांसलेशन। कभी कभार तो नहीं समझ में आता भाई, मुझे ठीक तरीके से ट्रांसलेशन नहीं करते, मतलब इजी तरीके से ट्रांसलेशन नहीं करते ये लोग। पता नहीं क्या ही, मतलब अजीब ही ट्रांसलेशन होती है, तो मेरे समझ के बाहर है। तो जितना मेरे को समझ में आता है मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। एनीवेज मैं मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत नहीं।